प्रेमी सभी को आज इस चकिया के धरती पर हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। हमारे बहुत से वक्तागण साथीगण आपके सामने बहुत कुछ बता चुके हैं, तो हम लोग को एक ही बात को सबसे ज़्यादा अमल करना है कि हम लोग सिर्फ ये ध्यान रखना है हम लोग को कि जयंती मना करके और माला चढ़ा करके और जय भीम करके ही काम चलने वाला नहीं है। जब तक हम लोग बाबा साहब के और उनके जो भी समक्ष जो भी हमारे महापुरुष रहे हैं, चाहे वह संत कबीर हो, चाहे वह रैदास हो, चाहे जो भी हमारे और भी उनके बाद के आए हुए जितने भी हमारे फूलन देवी हो, जुबा साहनी हो, ऐसे हम लोग तमाम क्रांतिकारी जो है हमारे भारत में आए हैं, भगत सिंह हो, तो उन लोगों के विचारों को जब तक हम लोग अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक हम लोग का कोई भलाई होने वाला नहीं है। कहीं से हम लोग का समाज उन्नति करने वाला नहीं है, हम आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। और सभी लोगों का जब हम विचार देखेंगे तो एक ही विचार मिलता है कि जो भी हमारे समाज में कुरीतियाँ है या कुरीतियाँ थी, उसका एक ही समाधान है, वो है शिक्षा। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, हम अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करेंगे, आपको कहीं से मान सम्मान मिलने वाला नहीं है। आप अपने समाज में देख सकते हैं कि एक ही अगर किसी जाति के व्यक्ति को आप देखते हैं कि अगर उस जाति के व्यक्ति अगर शिक्षित है, थोड़ा पढ़ा लिखा है या किसी पद प्रतिष्ठा पर है, तो कोई ऊंचे समाज के लोग उनको कुछ अच्छे दृष्टि से देखते हैं, उनके यहाँ जा करके खा रहे हैं, उनके यहाँ साथ बैठ रहे हैं, उनके हाथ मिला रहे हैं। सेम उसी जाति का एक वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति है जिसके साथ वो भेदभाव कर रहा है, तो इसका साफ यहाँ झलकता है कि वो व्यक्ति की पहचान वहाँ जात से नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति वहाँ पहचान कर रहा है उसके। और पढ़ाई लिखाई करके आप रोजगार प्राप्त करिएगा, नौकरी में जाइएगा, IAS बनिए, IPS बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए। जब तक आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो सकते हैं तब तक कोई समाज में आपका जो है बराबरी के लिए आप योग्य नहीं हो सकते। इसलिए हम जो भी माताएं बहनें यहाँ आए हैं, तो एक बात जरूर यहाँ संकल्प लेकर हम लोग जाएंगे कि बाबा साहब उस परिस्थिति में सोचिए, आज से जो है 150 बरस पहले की बात है, 100 बरस पहले की बात है। उस समय सोचिए कि जिस समय छुआछूत, जाति भेदभाव, शिक्षा, अमीरी, गरीबी वो चरम सीमा पर थी, जिनको खाने के लिए, साइकिल चलने के लिए, सोचिए उनको पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं जाने दिया जाता था, उनके साथ इतना अत्याचार हुआ, फिर भी वो उस लड़ाई में लड़ करके पढ़े। और आजकल के हमारे जो बच्चे हैं उनको सारे सुविधाएं मिल रही है। हम लोग खुद एक शिक्षक है स्कूल में, हम लोग 10 साल से 12 साल से सेवा दे रहे हैं हाई स्कूल में। हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि हम लोग को दलित पिछड़े के बच्चे क्या कर रहे हैं। मोबाइल ले लेंगे, रील्स बनाने के लिए उनके पास फुल टाइम है। चौक चौराहा पर, रोड पर, रेवा पुल पर जा करके, गाछी में जा करके रील्स बनाने के लिए फुल टाइम है, लेकिन उनको किताब पढ़ने के लिए कोई समय नहीं मिलता है। तो उसके लिए वो बच्चा जिम्मेवार है, साथ में हम लोग भी जिम्मेवार हैं, हमारे गार्जियन भी जिम्मेवार हैं। तो आप अपने बच्चे को कम से कम जरूर आप ध्यान दीजिए कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है। आपके बच्चे के पास अगर इस तरह का जो भी उपकरणें आ रही है वो कहाँ से आ रही है। लोन पर फोन मिल रहा है, लोन पर बाइक मिल रहा है, वो हम सब ले रहे हैं, लेकिन पढ़ाई करने के लिए हमारे पास लोन पर किताब नहीं मिलता है, लोन पर कहीं एडमिशन नहीं होता है। बाकी सब कुछ आपको लोन पर मिलेगा। समाज में आप देखबे करते हैं कि आपको कोई भी राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे कोई भी अगर इस तरह का संगठन हो, जो आपको देखिएगा कि आपको दारू बांट देगा, आपको कपड़ा दे देगा, नारियल दे देगा आपको जो है, लेकिन कभी कलम बांटते हुए, किसी को किताब बांटते हुए किसी को जो है आप नहीं देखे होइएगा। तो ये चीज़ हम लोग को सोचने की बात है कि हमारे समाज में आज भी कितने बड़े शोषण का ये अड्डा बनाया जा चुका है कि हमारे बच्चे नहीं पढ़े
क्योंकि जब पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अपने अधिकारों को समझेंगे। तो अधिकार को अगर समझाना है, अपने बच्चे को अधिकार दिलाना है, और सही से अगर उसको जब तक अगर उचित शिक्षा नहीं मिला, वो अपने अधिकार को नहीं जाना, तो ये सारी बातें बेकार है। तो इसलिए हम बहुत लोग बोल चुके हैं, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे।